ये हमारा कंप्लीट हुआ। चलिए आगे हम बात करते हैं G8 की, ग्रुप ऑफ 8। ग्रुप ऑफ 8 के कौन-कौन से देश सदस्य हैं, इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखा है, ट्रिक बना रखी है। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। 1975 में 6 सबसे धनी राष्ट्र फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी। कहाँ पर करी थी? फ्रांस में करी थी। फिर 1976 में कनाडा इसका सदस्य देश बना। तो देखिए दोस्तों, ये G7 में कन्वर्ट हो गया था। 1997 में सबसे अंतिम रूप से रूस इसका सदस्य बना, तो फाइनली G7 जो है वो G8 में कन्वर्ट हो गया, ग्रुप ऑफ 8 में। एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रुप 8 में सबसे अंतिम रूप से जुड़ने वाला देश कौन सा है? तो कौन है? रूस है। ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, 2018 में G8 का 44वां सम्मेलन जो आयोजित किया जाने वाला है, वो कहाँ पर किया जाएगा? कनाडा में आयोजित किया जाएगा। अगला आता है दोस्तों सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। तो दक्षिणी एशियाई की बात करेंगे तो वहां पर भारत स्थित है। तो भारत जो है वो सार्क का सदस्य है, और कौन कौन इसके सदस्य हैं ये मैं आपको अच्छे से ग्राफिकली समझाऊंगा। सार्क की स्थापना की बात करते हैं तो कब हुई थी? 1998 में सार्क की स्थापना हुई थी। नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। सदस्य संख्या की बात करते हैं, सदस्य संख्या कितनी है? 8 है। कौन कौन, चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, भारत सार्क का सदस्य है, ये ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। बचे हुए सदस्य को आपको पता करना है तो बहुत ही आसान तरीका है। भारत के पड़ोसी देशों को आपको लेना है, और वो पड़ोसी देश को लेना है जिनकी अर्थव्यवस्था भारत से कम हो, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी होना चाहिए उससे। तो पाकिस्तान, बिल्कुल भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी है। नेपाल, भूटान, चाइना नहीं होगा, चाइना की अर्थव्यवस्था भारत से अच्छी है, तो चाइना इसमें नहीं होगा। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, तो ये कितने हो गए दोस्तों? 7 देश हो गए। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। तो 2007 से पहले-पहले सार्क में 7 ही देश थे। 14वें शिखर सम्मेलन 2007 के बाद में अफगानिस्तान को भी सार्क का सदस्य बना लिया गया। तो टोटल कितने हो गए दोस्तों? 8 सदस्य हो गए। तो इस तरीके से आपके दिमाग में इमेज बन चुकी होगी कि सार्क में कौन-कौन से सदस्य देश हैं। देखिए आगे बात करते हैं कि 8 देशों का यह आर्थिक और राजनीतिक संगठन है, जिसका प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? बांग्लादेश के ढाका में आयोजित किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी में भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये, तो बार बार रिपीट होता है कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? ढाका में आयोजित किया गया था। तो ये सार्क कंप्लीट हुआ। तो भारत इसका सदस्य देश है, ध्यान रखिएगा। और कौन कौन इसके सदस्य देश हैं ये भी मैं आपको डायग्रामेटिकली अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। अगला हम अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं। देखिए कौन सा है? ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है ओपेक। अब इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इससे रिलेटेड मैंने ट्रिक बनाई है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए ओपेक वर्ड में हमको साउंड कैसा आ रहा है? पेक जैसा साउंड आ रहा है, पेक। ठीक है ना? और जो ड्रिंक करता है वो क्या बोलता है हमेशा? और पेक पीना है, बोलता है ना, और पेक पीना है। तो वर्ड और पेक से हमारा क्या बना? देखिए ओपेक बना। ठीक है, और पीना से हमारा क्या बना? वीना। तो वियना में स्थित है ओपेक का मुख्यालय। बहुत ही सिंपल है। और पेक पीना है, और पेक से हमारा बना ओपेक, और पीना से बना हमारा वियना। तो ओपेक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में स्थित है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी बगदाद में। कहां पर हुई थी? बगदाद में इसकी स्थापना हुई थी। अगर इसकी सदस्य संख्या की बात करते हैं तो कितनी है? 12 है। ध्यान रखिएगा, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वाडोर, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब, कतर, नाइजीरिया, लीबिया और वेनेजुला, ये वो सारी कंट्रीज हैं जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं, मतलब पेट्रोलियम का उत्पादन करती हैं और उसको निर्यात करती हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में वो बनेगा कि मुख्यालय कहां पर स्थित है? वियना में स्थित है। ओपेक की सदस्य संख्या कितनी है? तो 12 इसकी सदस्य संख्या है। ठीक है, अगला संगठन आता है दोस्तों हमारा ब्रिक्स। काफी इंपॉर्टेंट है और इसको मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, एक बार और आपको बता देता हूं। बढ़ती हुई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक संगठन है ब्रिक्स। ये अपने आप में एक ट्रिक है। देखिए ब्रिक्स को अगर हम थोड़ा खोलेंगे तो बी से हमारा बनेगा ब्राजील, आर से बनेगा रूस, आई से बनेगा इंडिया मतलब भारत, सी से बनेगा चीन और एस से बनेगा साउथ अफ्रीका। तो यही जो 5 देश हैं ये ब्रिक्स के सदस्य हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले जो था ये ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक था। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसका सदस्य बना, तब से ये ब्रिक्स से ब्रिक्स हो गया। एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, आने वाला 10वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो कहां पर आयोजित किया जाना है? दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में आयोजित किया जाएगा। भारत इसका सदस्य है। BRICS, इसको जब आप खोलोगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारे सदस्य देशों के नाम समझ में आ जाएंगे। अगले संगठन की बात करते हैं, वो आता है देखिए आसियान। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह। अगर दक्षिण एशियाई देशों की बात करते तो भारत और उसके पड़ोसी देश आते, पर यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की बात कर रहा है।
तो भारत के पूर्व में जो कंट्री हैं कौन-कौन सी? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, उन सब पूर्वी एशियाई देशों का समूह है आसियान। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका मुख्यालय स्थित है। सदस्य संख्या की बात करते हैं तो सदस्य संख्या कितनी है इसकी? 10 है। ब्रुनई, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम ये इसके सदस्य देश हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड ने इसका गठन किया था। 1996 में भारत को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी बनाया गया, पर ध्यान रखिएगा भारत इसका सदस्य नहीं है। तो ये आसियान से रिलेटेड मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए। अगला आता है देखिए संगठन गुट निरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से भी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व शांति को सुरक्षित रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। गुट निरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था वो 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। ये दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य संख्या की बात करते हैं तो वो कितनी है? 120 है। ध्यान रखिएगा भारत जो है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। सारे इंपॉर्टेंट जितने भी संगठन थे उनके मुख्यालय और उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं और ट्रिक के माध्यम से हमने याद करे हैं। तो चलिए अब टेस्ट की बारी है, टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कि हमारी ट्रिक कितनी कारगर है और कितने क्वेश्चन हम सॉल्व कर पा रहे हैं। चलिए हम टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। बी आंसर इसका सही होगा। विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मैंने आपको बताया था, दोनों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। देखिए अगला क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम सम्मेलन हुआ था बेलग्रेड में। देखिए अगला क्वेश्चन, 5 विकासशील देशों के हाल ही में बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ये आंसर इसका सही होगा। अगर दोस्तों आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली बना पा रहे होंगे। सार्क का प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? सार्क का पहला सम्मेलन ढाका में हुआ था। बी आंसर इसका सही होगा। सार्क का मुख्यालय स्थित है, कहाँ पर स्थित है? काठमांडू में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? भारत बिल्कुल है। म्यांमार, म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है, तो बी आंसर इसका सही होगा। G8 में सबसे बाद में आने वाला देश है, तो G8 में सबसे बाद में कौन सा देश आया था? रूस आया था। भारत का सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? G20, G8, सार्क और यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का सदस्य है भारत, सार्क का भी सदस्य है, G20 का भी सदस्य है, इसको ध्यान रखिएगा। G8 का सदस्य भारत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स आपको ट्रिक दिमाग में आ रही होगी। व्यापारी श्रम करता है, मौसम की वजह से उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये सारे जो वर्ड्स हैं इससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था। श्रम से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? जेनेवा में। तो डी आंसर इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमारी ट्रिक आपको दिमाग में आ रही होगी। डाक से हमारा बना था डाकिया। डाकिया जो होता है वो धूप में काम करता है, इसलिए उसकी स्किन जो होती है वो बर्न हो जाती है। तो बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय डाक संघ। बी आंसर सही होगा। अगला है, विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हमने ट्रिक बनाई थी, कृषि कौन करता है? किसान करता है, और किसान का रोम रोम दर्द करता है। तो विश्व खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? रोम, इटली में स्थित है। ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। मुद्रा से रिलेटेड वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये जो क्वेश्चन है 2015-16 एसएससी का क्वेश्चन है। तो हमारी ट्रिक क्या थी? यूनेस्को जो है वो कैसा साउंड दे रहा है? यूनिफॉर्म जैसा। और यूनिफॉर्म की तरह सबसे ज़्यादा यूज होता है फ्रॉक। तो फ्रॉक से बना था फ्रांस, तो पेरिस में स्थित है। ये आंसर होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ पर स्थित होगा? जेनेवा में स्थित होगा। आपको ट्रिक दिमाग में आ रही होगी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो परमाणु से बना था परमाणु बम, और जो परमाणु बम का यूज करता है युद्ध में उसकी विजय होती है। तो वी से क्या बनेगा? वियना। ये आंसर इसका सही होगा। वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण संगठन का मुख्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जेनेवा में। आपको ट्रिक याद होगी, व्यापारियों के लिए जानलेवा है जेनेवा, और वो पूरी स्टोरी आपके दिमाग में आ रही होगी। व्यापारी, श्रम, मौसम और स्वास्थ्य। अगला देखिए,
विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मौसम वर्ड आ गया, मतलब वो स्टोरी में था हमारे, तो मतलब जेनेवा। तो आंसर क्या होगा? डी आंसर होगा। यूरोपीय संघ में कितने सदस्य देश शामिल हैं? देखिए, यूरोपीय संघ में सदस्य देश कितने हैं? 28 हैं। और नाटो में कितने हैं? 29 हैं। दोनों मैंने आपको कंपेयर करके बताए थे, तो इसका आंसर क्या होगा? बी आंसर सही होगा। यूरोपीय संघ का सबसे